सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ट्रांसमिशन और कल के होने वाले मामलात के हवाले से आपको बताएं कि ऐवान बाला के इंतखाब में गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ यकीनन वो हैरान कुन था। पीटीआई की अक्सरियत के बावजूद पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे अनएक्सपेक्टेड नहीं कहा जा सकता मुदस्सिर, क्योंकि उसकी पेशगोई तजियाकार सेनेट के मार्के से पहले ही कर रहे थे कि डस्का के ज़िमनी इंतखाब और इस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद से ही ये वाज़ेह होना शुरू हो गया था कि अब शायद पीडीएम हुकूमत के लिए एक तरने वाला नहीं रही। और ऐसे में अब वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। और जी हाँ, ऐसे ये बहुत सारे सवालात हैं, ये वोट ज़ाया हुए या ज़ाया किए गए, ये इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा या फिर अपने लोगों ने। और कल तो हमने देखा कि ये भी कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी कि भाई हमें पता है कि कौन लोग हैं और हम नाम जल्दी ही सामने ले आएंगे। बेहतर ये होगा कि उनको इन्वेस्टिगेट करें, देखें। लेकिन अगर आपने उनको हटा दिया और उनसे इस्तीफा ले लिया तो फिर उन सीटों का आप क्या करेंगे? हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। बिल्कुल ये है कि नाम तो हुकूमत को भी मालूम होंगे और नहीं मालूम तो बहुत जल्द उनको भी मालूम हो जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इत्तहादी जमात है, मुस्लिम लीग काफ इत्तहादी जमात है, बीएपी इत्तहादी जमात है, तो क्या इन बड़ी इत्तहादी जमातों ने साथ दिया है हुकूमत का, या हुकूमत के अपने ही मेंबरान जो पहले भी अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं दबे लफ्ज़ों में और कुछ ने खुलकर भी इसका ऐलान किया है? क्या वाकई वो लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो इत्तहादी जमातों में शामिल हैं और कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट के मामलात करके वो भी निकले हैं? लेकिन अगर बात की जाए सिंध के अंदर तो मामलात कदरे मुख्तलिफ नज़र आते हैं कि जीडीए के पास जितने वोट थे उतने निकले, एमकेएम के पास जितने वोट थे उतने ही निकले हैं। लेकिन अब फैसला अगले आने वाले दिनों में क्या होगा, हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, पैनल का तारुफ करवाता चलूँ। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञान चंद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्ञान चंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी साहब सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ हैं। जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं ज्ञान चंद साहब से। ज्ञान साहब, पहले तो आपके उम्मीदवार पीडीएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो गए। अब मामला यह है कि नंबर गेम तो आपके पास पूरी नहीं थी, लेकिन कामयाबी आपकी हो गई है। इस कामयाबी के बाद अब यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल है कि क्या उनके साथ हैं या नहीं। लेकिन आप नहीं समझते कि इमरान खान ने यह फैसला करके कि वो एतमाद का वोट लेंगे, इसलिए अब वो जो आपकी जीत है उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो उसकी शिद्दत थी, उसको कम कर दिया? मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इमरान खान ने ये फैसला किया, लेकिन वो उनकी रिट जो है वो नहीं रही है, अपनी पार्टी पे भी रिट नहीं रही है। अगर 15-16 वोट उनके नहीं करते तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सीट से नहीं, उनको अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके लोगों को उनके नहीं दिया है। अगर बाकी पार्टियां हैं तो उनका इत्तेहाद नहीं रहा जो इमरान खान के साथ कह रहे थे, और वो कल सामने भी आ सकती हैं। जहां तक यूसुफ रजा गिलानी के जीतने की बात है तो यूसुफ रजा गिलानी एक जबरदस्त कैंडिडेट था। इमरान खान का खुद का ये एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि हम आईएमएफ के पास जाने के बजाय सुसाइड करना पसंद करेंगे, और आईएमएफ के नुमाइंदे को उन्होंने कैंडिडेट किया। तो ठीक है, उन्होंने दे दिया। जो ये कहते हैं कि ज़मीरों का सौदा, ये ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि किस जगह पे आप अपनी पार्टी पॉलिसी लाइन पे जा सकते हैं। बाकी जब पार्टियां अपने मंशूर पे काम नहीं कर रही होती हैं, वो वायदे जिन वायदों की बुनियाद पे वो जीत कर आते हैं, जिस तरह से पीटीआई ने किया है, तो वो उस पे कायम नहीं रहते, उस पे काम नहीं करते, तो आम जो उनके एमपीएज, एमएनएज, पार्लियामेंटेरियन, उनका भी राइट बनता है कि वो उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करें और अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करें। और आपने देखा कि सेनेट में, पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के हाउस में यही हुआ। लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक। ये आप कैसे कह सकते हैं ज्ञानचंद साहब कि ज़मीर पर ही वोट दिया? एक रोज़ पहले अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आती है, उस वीडियो पर ज़ाहिर है ये कहा गया अली हैदर गिलानी साहब ने बिल्कुल मैं ही हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ उसमें थी। तो फिर उसके बाद आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ज़मीर पर ही वोट दिया गया, इसमें कहीं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है?
देखिए, जो गिलानी साहब की वीडियो है उसमें वो यही कह रहे थे ना कि किस तरह से आपको वोट कास्ट करना है। इस तरह से वोट कास्ट करोगे तो वो दुरुस्त होगा, इस तरह से वोट कास्ट करोगे तो वो गलत होगा। इसमें अगर मुझसे भी कोई पूछता तो मैं भी यही कहा था, आपसे कोई पूछता तो आप भी यही कहते कि इस तरह से वोट करोगे तो लेकिन ज्ञानचंद साहब मैं माजरत के साथ, ज्ञानचंद साहब वोट जाया कैसे करना है ये आप कभी नहीं बताएंगे। ज्ञानचंद साहब आप तो ये बताएंगे ना कि वोट ऐसे कास्ट करना है, जाया कैसे करना है ये आप कैसे बताएंगे? ये तो आप नहीं बताएंगे। आप और फिर ये फंड देंगे तरक्याती कामों के लिए, आपको वो दिए भी गए ना, इस बात को भी तो एडमिट किया गया ना ज्ञान साहब। जिस हमारे मिनिस्टर नासिर शाह की उस ऑडियो में बात की जा रही है, उसने उस ऑडियो से डिनाई किया है कि ये मेरी आवाज नहीं है। अब उसको फैसला आना है। ये इस किस्म की हरकतें हमारे माशाल्लाह पीटीआई वाले इसके एक्सपर्ट भी हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए ना, इस वीडियो पर कार्रवाई करनी चाहिए? यकीनन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इससे हम इख्तिलाफ नहीं करते हैं। अगर ये गलत निकलती है ये वीडियो तो ये भी जिम्मेदारी उस पे भी, लेकिन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पॉइंट टेकन। अफजल साहब से जरा बात करें। अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप पूरे इलेक्शन में कैसे देखते हैं? पहले आपने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये कहा गया कि अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको शफाफ कैसे बनाएं। सालों से एक चीज चलती आ रही है, ये कहा जाता है जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे चलते हैं, लोग खरीदे जाते हैं। फिर कल जो सब कुछ हुआ, कई वोट जाया भी हुए। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारे पास सबूत भी हैं। एक दिन पहले एक वीडियो आती है लियादा गिलानी साहब की, उसको भी इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है कि जी नोटिस ले लिया है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन का किरदार आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, रमज़ान, रिजवान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और उसका मैं खुला जवाब दूंगा। बात यह है कि एक होता है हक, एक होता है नाहक, एक होती है रोशनी, एक होती है तारीकी, एक होती है अच्छाई, एक होती है बुराई। बात यह है कि आपको हक के साथ रहना है तो दुनिया और आखिरत में वो इज़्ज़त मिलती है जो अब्दुल सत्तार ईदी को मिली। वक्ती उठान और वक्ती गिरावट ये कोई चीज़ नहीं है। अब किसी भी इदारे का, आपने मेरे इदारे की बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मेरी ख्वाहिश और मेरी दिली, जैसे इन्होंने अमल किया NA-75 डस्का पे, अगरचे उसमें भी एक हफ्ते बाद उन्होंने अमल किया, मैं कहता हूं कि हमें ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए कि जहां पे गड़बड़ हो वहां पे जो लोग उसमें इन्वॉल्व हों, गुंडागर्दी में, बदमाशी में, फायरिंग में, उसको फ़ौरन डिस्क्वालीफाई करें। जो पैसे के इस्तेमाल में हों उसको फ़ौरन डिस्क्वालीफाई करें, जैसे हिंदुस्तान में होता है। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन हमें चाहिए। अब बात आई आपने जो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, देखें सारी दुनिया को पता है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। बात यह है कि सारी दुनिया को पता है कि सेनेट में, ख़ुसूसन NA में और प्रोविंशियल असेंबली में भी पैसे का इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस तरीके से सेनेट में वोट ख़रीदे जाते हैं और बल्क में पैसे दिए जाते हैं, उसको ना मानना ऐसा ही है कि मैं कहूं कि अभी इस वक्त दिन का 1 या सवा बजा नहीं है। बात यह है कि पैसे का इस्तेमाल, फिर ये जो मौजूदा पार्टी है उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अगरचे लेट लिया, कि जी इसको हमारे इलेक्शन की ज़ुबान में पॉलिटिकल फाइनेंस कहते हैं। देखें, ये पॉलिटिकल फाइनेंस जितना बढ़ता है तो इतना, इसका मतलब यह है कि जो छोटे ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उसकी सारी पार्लियामेंट इसराइल ख़रीद ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।